हे करवा चौथ माता, सभी सुहागनों के सुहाग को अटल रखना, उनकी जोड़ी बनाए रखना। हेलो एवरीवन, जय सिया राम। करवा चौथ की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि करवा चौथ की आप सरल व संपूर्ण पूजा कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, थोड़ी भी यूजफुल लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। आप लाल रंग का आसन बिछा के अच्छे से चौकी वगैरह लगा लीजिएगा। उसके बाद थोड़े से गेहूं के दाने रख के हम ये जो करवा चौथ माता का कैलेंडर या पोस्टर आता है वो लगा लेंगे। और कई बार कमेंट आता है कि मैम हमारे पास पोस्टर या फोटो नहीं है, तो आप या तो गेरू से दीवार पे मांड सकते हैं इस तरह से माता का चित्र, या फिर आप ऑरेंज कलर के स्केच पेन से या पेन से आप जो है एक पेपर पे बना लीजिए, उसका भी आप पूजन कर सकते हैं। उसके बाद हम माता रानी को चुन्नी उड़ा देंगे, और अगर आप चुन्नी नहीं उड़ाना चाहते तो आप वस्त्र रूपी कलावार्पण कर दीजिएगा। उसके बाद हम देखिए थोड़ी सी गेहूं की ढेरी बना लेंगे और इसके ऊपर हम कलश स्थापना करेंगे। तो अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो आप इस तरह से कर सकते हैं, और अगर आप नहीं करते हैं कलश स्थापना तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। बाकी देखिए, जितने भी बड़े पूजन होते हैं उसमें कलश स्थापना करते हैं तो अच्छा ही रहता है। और कलश के अंदर हम सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, फूल डालेंगे, 5 पल्लव लगाएंगे, और ऊपर आप चाहें तो नारियल या श्रीफल रख सकते हैं, नहीं तो आप दिया भी प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद हम माता रानी के सामने ही गेहूं की ढेरी लगा देंगे, और अगर आपके पास गेहूं नहीं है तो आप बाजरा ले सकते हैं, और वो भी नहीं है तो आप चावल रख सकते हैं। किसी भी अनाज की आपको जो है ढेरी लगानी होती है, उसके ऊपर आप अपना दिया जोड़ लें। और कई जगह पे जो है ठंडा पूजन किया जाता है, दिया नहीं जोड़ा जाता, तो फिर आप स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने माता रानी को फूलों की माला पहना दी है। उसके बाद देखिए, 2 जगह हम इस तरह से ढेरी कर लेंगे गेहूं की या बाजरे की, और इस पे हमें अपने करवे रखने होते हैं। डायरेक्ट जमीन पे आप मत रखिएगा। तो देखिए, कुछ जगह पे तो दोनों ही मिट्टी के करवे लिए जाते हैं, कुछ जगह पे एक धातु का एक मिट्टी का लिया जाता है, और कुछ जगह पे एक आप धातु का या मिट्टी का ले लें, और एक आपको इस तरह का लेना होता है खांड का। हमारे यहाँ पे ऐसा ही होता है, एक खांड का लेना जरूरी है, दूसरा आप धातु का या फिर मिट्टी का ले सकते हैं। और इनमें से एक करवे में तो आप पानी भरते हैं, और एक करवे को भरा जाता है या तो अनाज से, चीनी से। तो हमारे यहाँ पे जो खांड का करवा होता है ना, उसे खील से भरा जाता है और उसके ऊपर पताशा रखा जाता है, और दूसरे में जल लिया जाता है। तो एक करवे में आपको पानी यानी कि जल भरना है, और एक में आपको कुछ भी खाने पीने का अनाज या मिठाई वगैरह भरनी होती है। उसके बाद आप अपने दोनों करवों के ऊपर कलावा जरूर से बांध ले, कोरे ना छोड़े उन्हें। सबसे पहले हम गणपति भगवान को तिलक कर देंगे, उसके बाद चौथ माता को, चांद को, सूरज को, और जितने भी आपके पोस्टर में भगवान दई देवता होंगे उन सबको आप तिलक कर लीजिएगा। अपने कलश को जरूर से तिलक कर लीजिएगा, और आप अपने करवे को भी तिलक कीजिएगा। अगर आप अपने करवे पे स्वास्तिक मान सकते हैं तो आप मिट्टी वाले पे स्वास्तिक वगैरह भी जरूर से बना लीजिएगा। तो इस तरह से हम अपने करवों का भी अच्छे से पूजन कर लेंगे। उसके बाद देखिए, हम पताशे चढ़ा देंगे थोड़े से। तो इनसे जो है ना बायना भी निकाला जाता है बाद में, तो आप पताशे ले लीजिएगा। तो यहाँ मैंने पताशे ले लिए हैं, और अगर किसी भी कारण से आपको पताशे नहीं मिलते हैं तो आप उनकी जगह पे गुड़ भी ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैंने थोड़े से फूल चढ़ा दिए हैं। तो अगर आपको फूल मिले तो आप ज़रूर से पूजन कर ले फूल से, नहीं तो आप फूलों को स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपनी जोत पे, कलश पे, सभी पे मैंने फूल चढ़ा दिए हैं। उसके बाद हम भोग लगा देंगे। तो आप कोई भी मिठाई ले सकते हैं भोग लगाने के लिए, या फिर अगर आपने घर पे हलवा, खीर वगैरह कुछ बनाया है तो उसका भी आप जो है भोग लगा दीजिएगा माता रानी को। और आप कुछ भी जो है ना मीठा अपने कलश पे ज़रूर रखें, चाहे तो आप कोई मिठाई रख सकते हैं, पताशा रख दें, या फिर आप जो है गुड़ रख सकते हैं। उसके बाद हम कुछ सुहाग का सामान ज़रूर से माता रानी को अर्पण करेंगे। तो आप थोड़ा फालतू ही रख लीजिएगा, कुछ तो आपको दान करना होता है, लेकिन कुछ आप ना अपने लिए भी रखिएगा, ताकि आशीर्वाद स्वरूप आप भी उसे यूज़ कर सकें। साथ ही में देखिए, सासू माँ को देने के लिए या बायने में निकालने के लिए हमें साड़ी चाहिए होती है। तो जिसे भी आप बायना देते हैं, अगर वो साड़ी पहनते हैं तो आप साड़ी ले लीजिए, और अगर वो सूट पहनते हैं तो आप सूट ले लीजिए। और उसके ऊपर आप 2 चीज, 5 चीज, 7 चीज, कितनी भी आप सुहाग की सामग्री जरूर से रखें। तो जिसे भी आप मिनस के देंगे, वो जो भी यूज करते हैं सामान, आप वो रख लें, नहीं तो आप केवल एक बिंदी का पत्ता भी रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, जिनसे आप कथा सुनेंगे, जो आपको कहानी सुनाएंगे ना, उनको आप ये अनाज और कुछ दक्षिणा देते हैं दान में। तो अगर आपके यहाँ पे मिसरानी आती हैं कहानी सुनाने, कोई पंटायन आती हैं, तो आप उन्हें देंगे, नहीं तो आप मिनस के बायने में भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप कुछ अनाज ज़रूर ले लीजिएगा, गेहूं, बाजरा, चावल, आप कुछ भी ले सकते हैं। साथ ही में हम यहाँ पे फलों का भोग लगा देंगे। तो यहाँ पे हमने फलों का भोग भी लगा दिया है। उसके बाद आप कुछ दाने हाथ में ले लीजिएगा, अपने सीधे हाथ में, और आप यहीं पर चौकी के पास बैठ के ही कथा सुनेंगे। तो देखिए, हाथ में कुछ दाने ले लीजिएगा। कुछ जगह पर तो बस ऐसे ही दाने ले लिए जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे जो है ना, ये दाने गिन के लिए जाते हैं 13। तो अगर आपके यहाँ पे गिन के लेते हैं तो आप 13 गिन के ले सकते हैं, नहीं तो आप थोड़े से दाने ले लें, और उसके बाद आप कथा सुनेंगे। और जब आप कथा सुनते हैं तो आपको हुंकारे भरने होते हैं, और बहुत कमेंट आता है कि मैम हुंकारे क्या होते हैं। तो देखिए, जब भी आप कोई कथा कहानी सुनते हैं ना, तो उस समय पर आपको इस तरह से बोलना होता है बीच बीच में, हाँ,
इससे आपकी अटेंडेंस लगती है, आपकी प्रेजेंट पता चलती है कि आप वहाँ हैं और आप ना बिल्कुल फ्री माइंड होके पूरा जो है फोकस आपने कथा पे किया हुआ है। तो आपको कथा सुनते समय हुंकारे ज़रूर भरने चाहिए, वरना आपको कथा का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। तो देखिए, कुछ जगहों पे तो दिन में कथा सुनी जाती है, तो आप सूर्य को अर्घ देने के लिए 1 लोटा जल ले लीजिएगा। लेकिन कुछ जगहों पे जो है ना शाम के समय पर ही पूजन करके कथा सुनते हैं, तो आप अलग से 1 लोटा जल मत लीजिएगा। आपने जो अपना करवा रखा है ना, उसी से आप चंद्रमा को अर्घ देंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे दिन में कथा सुन लेते हैं तो सूर्य को अर्घ देते हैं, और शाम को जो हम चंद्रमा का पूजन करेंगे वो हम अपना करवा यूज करते हैं। तो देखिए, हम तो दिन में ही कथा सुनते हैं, तो इसी तरह से थोड़े से दाने हम अपने पल्ले में इस तरह से बांध लेते हैं, पीलिए के या साड़ी के, जो हम चंद्रमा के पूजन के समय पर यूज करेंगे, हमारी कथा सुनी के दाने। और जो हमने अभी कथा सुनी है दोपहर में, तो हम सूरज देवता को जो है 1 लोटा जल अर्पण करेंगे, तो थोड़े से दाने हम अभी उन्हें अर्पण कर देंगे। और अगर आप पल्ले में या साड़ी में नहीं बांधना चाहते, तो आप इस तरह से किसी कटोरी वगैरह में अलग से भी रख सकते हैं। हम लोगों के यहाँ पे तो पीलिए में ही बांध लिए जाते हैं, या फिर अपनी चुन्नी वगैरह में बांध लेते हैं। और सूरज को अर्घ देते समय, चांद को अर्घ देते समय आपको क्या कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उसका वीडियो भी चैनल पे आ चुका है, देख लीजिएगा। सभी का मैं एक जो है ना प्लेलिस्ट बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, सभी वीडियोज आपको वहां मिल जाएंगी। उसके बाद करवा फेरा जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हम 2 जो करवे लेते हैं ना, एक करवा आपका होता है आपके नाम का, और दूसरा करवा होता है पार्वती माता के नाम का। और करवों को आपस में फेरा जाता है, यानी कि बदला जाता है, इसलिए ताकि जैसे पार्वती माता का सुहाग भाग अटल था, उसी तरह से पार्वती माता आशीर्वाद देना कि हमारा करवा भी आप जैसा ही रहे, हमारा भी सुहाग भाग आपकी तरह ही रहे, इसीलिए करवे आपस में फेरे जाते हैं। तो आप इस तरह से हाथ क्रॉस कर लीजिएगा, और आप याद रखिएगा कि आपके करवे आपस में टकराने बिल्कुल नहीं चाहिए। और इन्हें हम ना 7 बार फेरते हैं, तो 1 बार, फिर उसके बाद ये हुआ हमारा 2 बार। तो ऐसे ही करके आपको ध्यान रखना है, हर बार आपको हाथ क्रॉस करना है, और इस तरह से करके आपको 7 बार फेरना है। तो इस तरह से जब आप करवे फेरते हैं, तो आपका वाला करवा पार्वती माता का हो जाता है, और पार्वती माता का करवा आपका हो जाता है। और अगर आप एक ही करवा रखते हैं, तो इस तरह से आप पार्वती माता से छुआ भी सकते हैं। और करवा फेरते समय बोला जाता है, चौथ माता सुहाग दे, चौथ माता सुहाग दे। अब जो पार्वती माता का करवा था वो तो आपका हो गया है, और जो आपका करवा था वो पार्वती माता का हो गया है। तो इस तरह से हम करवे फेरते हैं। सभी जगह पे करवे नहीं फेरे जाते हैं, अगर आपके यहाँ पे फेरे जाते हैं तो आप फेर सकते हैं, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, जो भी आपने बायने के लिए सामान निकाला होगा उसे आप मिनस दीजिएगा पहले, ताकि कोई छीके टोके उससे पहले आप मिनस दीजिएगा। अगर आपको कहानी सुनाने कोई मिसरानी या पंटायन आती हैं, तो आप उन्हें भी साड़ी ब्लाउज वगैरह दे दीजिएगा, कुछ दक्षिणा रख के अनाज मिठाई वगैरह दे दीजिएगा। और सासू माँ के लिए आप अलग से जो है बायना निकालेंगे शाम के समय, जब आप खाना खिलाएंगे उस समय पर। और अगर आपकी सास या फिर जिठानी वगैरह कोई आपको वही कहानी सुनाती हैं, तो फिर आप जितना भी ये खाने पीने का सामान है, ये आप अपनी साड़ी पे रख के मिनस दीजिएगा। और जो खाना आप बनाएंगे, 1 थाली खाना, वो भोजन है जो शाम को, वो मिनस के वो आप उनको दे सकते हैं। और जो ये अनाज है, ये आप चाहें तो चींटियों को या पक्षियों को डाल सकते हैं। उसके बाद जिन्हें भी आप बायना देंगे या कहानी सुनेंगे, उनके पैर छू लीजिएगा, प्रणाम कर लीजिएगा। और उसके बाद शाम को चंद्रमा का पूजन किया जाता है, तो आप वो कर लीजिएगा। उसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा, चैनल पे ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, बहुत ही सरल तरीके से आप भी इस तरह से करवा चौथ का पूजन कर सकते हैं। और भी करवा चौथ से रिलेटेड सभी वीडियोज़ चैनल पर आ गई है, आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए, पाठ पूजा, हिंदू धर्म से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल पर बने रहें। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में चौथ माता की हाजिरी लगाना बिल्कुल ना भूलें। बोलिए चौथ माता की जय, पार्वती माता की जय। जय सिया राम, राधे राधे।